2024 कैसा भी बीता हो, गरीबी में बीता, परेशानी में बीता, लेकिन 2025 अच्छा जाएगा, अमीर बनेंगे, पैसा आएगा। कुंभ राशि वालों, पैसे के बगैर जिंदगी चलती नहीं है। पैसा पाने के लिए अभी अभी कुछ दिन पहले आपने माँ लक्ष्मी की दीपावली में पूजा करी और रोज यही कहते हैं, हे भगवान पैसा दे दो, हे माँ लक्ष्मी खूब पैसा दे दो। ये रोज आप मन में प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये आपको भी पता है कि माँ लक्ष्मी ऐसे आती नहीं है। माँ लक्ष्मी की कृपा कुछ विशेष लोगों पर ही बरसती है। अगर सब पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरस जाए तो फिर गरीब रही ना इस दुनिया में। लेकिन कुंभ राशि वालों को आज मैं वो गुप्त सीक्रेट बताने वाला हूं, गुप्त राज बताने वाला हूं, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। आज मैं वो बताने वाला हूं इस वीडियो में जो शायद ही बहुत कम लोगों ने बताया, या बताया तो बहुत कम लोगों ने उसको सुना। आज मैं वो राज खोलने वाला हूं, आज मैं वो सीक्रेट खोलने वाला हूं इस वीडियो में। हमारी जो ऊर्जा है ना, हमारे जो शरीर से ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा ही ईश्वर तक जाती है। यानी हमारी जो प्रार्थना है वही ईश्वर तक जाती है। हमारी जो भाव हैं उसको भगवान सुनता है। इस धरती पे आप मंदिर में जाके फूल, पेड़ा, लड्डू भगवान को चढ़ाते हैं, वो सब भगवान तक नहीं जाता है। आपकी जो भावना है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो ईश्वर तक जाती है। तो सबसे पहले उसका शुद्ध होना जरूरी है। और आपकी जन्म कुंडली ही ये तय करती है कि आपको मिलेगा क्या। अब देखिए, मैं शुरुआत करूं उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो को लग्न राशि के आधार पर देखें। अगर लग्न राशि नहीं पता है तो आप कुंभ राशि के हैं तो देख सकते हैं, चाहे नाम राशि से, चंद्र राशि से, या कैसे भी। देखिए, अगर कुंडली कमजोर है तो साल 2024 हो, 25 हो, 30 हो, 80 हो, कभी कुछ नहीं मिलेगा। और अगर कुंडली मजबूत है तो आपको तुरंत मिलेगा। देखिए, जिस बच्चे को किसी सवाल का जवाब आता है उससे आप कभी भी पूछ लो, वो उसका सही उत्तर देगा। और जिस बच्चे को उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं आता है उससे आप कभी भी पूछ लो, वो सही उत्तर नहीं देगा। जो सही उत्तर नहीं दे रहा है वो फेल है, जो सही उत्तर दे रहा है वो पास है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के सितारे मजबूत होंगे तो आप पास होंगे, और अगर आपकी जन्म कुंडली के सितारे कमजोर होंगे तो आप फेल होते रहेंगे। ये लिख कर रख लीजिए, बुरा लगता है तो लगे, लेकिन सच यही है। चलिए, अपनी जन्म कुंडली की जांच करा लीजिएगा। मेरा नंबर आपके सामने है, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। हर व्यक्ति को पैसा कमाने की जो इच्छा है ना, उसके लिए अपनी कुंडली के 3 भावों को मजबूत करना है। अब इसको आप ऐसे समझ लें, जैसे आप किसी घर में किराए पर जाते हैं। मान लीजिए किसी जगह पे आपने घर किराए पर लिया, वो घर आपका नहीं है लेकिन आपने किराए पे लिया। वो घर उसका है जो उसका मालिक है। तो ऐसे ही कुंडली में जो राशि है वो उसका घर है, ग्रह किराए पे बैठे हुए हैं और गोचर में यही ग्रह इधर से उधर बदलते रहते हैं। अब मान लीजिए आपने घर किराए पे लिया है, और अगर आप मकान मालिक के बनाए गए नियमों का पालन ना करें तो क्या मकान मालिक आपको उस घर में रहने देगा? नहीं रहने देगा। तो ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली के 3 भाव हैं। इन 3 भावों में बैठे हुए जो राशियां हैं, उनके जो स्वामी हैं, अगर वो मजबूत नहीं है तो फिर दिक्कत है। अब आप कुंभ राशि के हैं तो आपका अर्थ त्रिकोण, यानी कि पैसा कमा कर देने वाला त्रिकोण कौन सा बना? वो बना सेकेंड हाउस, छठा हाउस और 10वां घर, और 11वां घर प्रॉफिट का होता है। सेकेंड हाउस जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, छठा घर जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, और 8 नंबर लिखा हुआ है 10वें घर में। अब कालपुरुष की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति सेकेंड हाउस में बहुत अच्छे होते हैं, और सेकेंड हाउस जो है वहां पर 12 नंबर की राशि है। कुंभ राशि वालों देखो तो, यानी कि आपको सेकेंड हाउस देवगुरु बृहस्पति को मजबूत बनाना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे।
सेकेंड हाउस हमारी वाणी है, परिवार है, कुटुंब है। सेकेंड हाउस धन संचय है। तो धन संचय तभी होगा जब हमारा सेकेंड हाउस मजबूत होगा, यानी कि देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति क्या है? धर्म है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है। तो सबसे पहले ज्ञान अर्जित करिए, तभी जाकर आपको धन मिलेगा। और आपकी राशि के स्वामी जो शनि है ना, उनके पास ज्ञान की कमी है। ज्ञानी तो गुरु हैं। तो अगर शनि को मजबूत बनाना है तो ज्ञान की प्राप्ति आपको सेकेंड हाउस में बैठी हुई राशि यानी देवगुरु बृहस्पति से लेना होगा। तो देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करिए, अपनी वाणी को अच्छा रखिए। और सेकेंड हाउस में राहु और केतु आते जाते रहते हैं, तो वाणी जितनी अच्छी उतने अच्छी आपकी सक्सेस। तो सेकेंड हाउस जो अर्थ त्रिकोण का पहला भाव है, उसमें राशि आई 12 नंबर यानी मीन राशि। मीन राशि के स्वामी गुरु। तो धर्म से जुड़ जाइए, धार्मिक कार्य करिए, मंदिर जाइए, मत्था टेकिए, बड़ों का सम्मान करिए। शादी हो गई है तो जीवन साथी से रिश्ते अच्छे रखिए, परिवार में सभी से रिश्ते अच्छे बना के रखिए, मीठा बोलिए, पैसे की बारिश हो जाएगी। दूसरा अर्थ त्रिकोण है छठा भाव। छठा भाव यहाँ पर 4 नंबर की राशि है। इस भाव को हम रोग यानी परेशानियों का, ऋण यानी कर्जों का, रिपु यानी शत्रुओं का कहते हैं। अगर ये भाव मजबूत नहीं हुआ तो परेशानियां आपको कभी तरक्की करने नहीं देंगी। अगर छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह या छठे भाव में बैठी हुई राशि या उसका लॉर्ड मजबूत नहीं हुआ तो आपको दिक्कत होगी। तो छठे भाव में कौन सी राशि आई? कर्क राशि। तो कर्क राशि यानी चंद्रमा, इसको मजबूत करना होगा। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, तो पैसा नहीं कमा सकता। अगर कोई व्यक्ति के खूब शत्रु हो तो भी पैसा नहीं कमा सकता। कोई व्यक्ति दिन भर टेंशन में रहे तो भी पैसा नहीं कमा सकता। तो हमें छठा भाव जो है उसको मजबूत करना पड़ेगा ताकि हमसे रोग, ऋण, रिपु दूर रहे। और एक और बात बता दें, 8वां घर जो है वो परेशानियों का होता है सबकी कुंडली में। तो 8वां घर हमें तरक्की से रोकता है। तो 8वें घर में बैठे हुए ग्रह को भी हमें सही करना पड़ेगा, उसकी राशि को भी सही करना पड़ेगा। तो 8वां घर तभी मजबूत होगा जब आप बुध को मजबूत करेंगे, क्योंकि वहां पे बुध की राशि है। अब बुध धर्म भी है, बुध वाणी भी है। और छठा भाव जहां पर 4 नंबर आ रहा है, अर्थ त्रिकोण का दूसरा भाव, उसके भी स्वामी कालपुरुष की कुंडली में बुध होते हैं। तो बुध को मजबूत करना है यानी वाणी को मीठा रखना। बुध यानी कि वाणी यानी कि जुबान। जुबान जो है ना, जो जुबान है, जीभ, टंग, ये 32 दांतों के बीच में रहती है। और इसीलिए बोला गया है कि ये सोच समझ कर बाहर निकालनी चाहिए, यही जुबान आपको पीछे ले जाती है। तो हमें 2 राशियां मिल गई, उनके स्वामी मिल गए। राशि नंबर 1 यानी कि मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति को हमें मजबूत करना है धर्म से जुड़कर, और अपने ज्ञान को अर्जित कर मंदिर जाकर और बड़े बुजुर्गों की सेवा करके। दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि यानी मां का आशीर्वाद लें, महिलाओं का आशीर्वाद लें और भगवान शंकर की उपासना करें। आपके सभी काम बन जाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी जो आपको रोक सके अमीर बनने से 2025 में। अगला अर्थ त्रिकोण है वो है 10वां घर यानी कि हमारा कर्म, और वहां पर राशि आती है मंगल की। तो मंगल एनर्जी है। मंगल चंद्रमा के भी मित्र हैं, मंगल देवगुरु बृहस्पति के भी मित्र हैं। तो 3 दोस्तों की तिगड़ी बन गई। कैसे? मंगल 10वें घर में, मंगल सेनापति, गुरु सलाहकार और चंद्रमा दिमाग। तो अगर दिमाग अच्छा होगा तो अच्छी सलाह निकलेगी, अच्छी सलाह होगी तो फिर आप अच्छी रणनीति बनाकर हर जंग को, हर लड़ाई को जीत लेंगे। तो मंगल को यहाँ पे मजबूत बनाने के लिए आपको अपने भाई की सेवा करनी चाहिए। ये वृश्चिक राशि है, बिच्छू। बिच्छू यानी कि बिच्छू क्या है? बिच्छू अगर उसको छेड़ो तो काटता, वरना नहीं काटता। तो बिच्छू जो है जहर है। तो अगर आपको सफलता चाहिए तो बिच्छू के जहर को अगर आप हटा सकते हैं तो एक ही तरीके से हटा सकते हैं, ज्ञान से। तो ज्ञान आना चाहिए। ज्ञान अगर आपके पास है तो आप विनम्र होंगे। जितना ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, उतना वो शांत होता है। और जितना
कम पढ़ा लिखा होगा उतना ज्यादा चिल्लाता है। तो ज्ञानी बनिए। तो कुंभ राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल को मजबूत करके धन मिलेगा। और मैंने आपको बोला 11वां का भाव प्रॉफिट का होता है और 11वें भाव में 9 नंबर लिखा है, यानी कि गुरु की राशि यानी धनु राशि। तो गुरु को मजबूत जरूर करिए, और गुरु जिसका मजबूत उसका शनि मजबूत, और साथ में बुध को मजबूत करिए। भगवान गणेश की, माँ दुर्गा की उपासना करिए। इतने उपाय अगर आपने 2025 की शुरुआत में करने शुरू कर दिए, अभी से करने शुरू कर दिए, तो 2025 सही जाएगा, इसकी गारंटी मैं नहीं, आपके सितारे लेते हैं। अब आपकी कुंडली में इन भावों में कोई ग्रह बैठे हैं तो उनको भी मजबूत कर लीजिए। तो 2025 कैसे मजबूत हुआ ये मैंने आपको बता दिया। 2025 को मजबूत करने के लिए आपको एक डायरी बनानी पड़ेगी। उस डायरी में आपको 10 अपनी कमियां लिखनी है और उन कमियों को सुधारना है। आपको अपने पैसों का मैनेजमेंट करना है, कब किसको क्या देना है, क्या लेना है। पैसे की बेफजूली नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। और जिसकी जुबान अच्छी उसका सब कुछ अच्छा। सेकेंड हाउस जो है पैसा है, सेकेंड हाउस जो है धन दौलत है। और अगर आपकी जुबान अच्छी नहीं हुई, आपके पास करोड़ों रुपए हुए, तो आपको कोई गोली मार देगा। भाई किसी गरीब आदमी को कोई क्यों मारता है? आप मुझे एक बात बताइए, अधिकतर दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? कि उसने उससे पैसा लूट लिया, उसको गोली मार दी, उसको चाकू मार दिया, उसको पकड़ लिया। लूटना क्या लूटता है आदमी? पैसा। कोई 100 रुपए लूटता है तो भी आदमी को परेशान कर देता है, कोई लाखों लूटता है तो भी उसको परेशान कर देता है। तो सेकेंड हाउस मारक भी है, धन का दूसरा नाम मृत्यु है। और अगर आपके पास ज्ञान नहीं हुआ तो आपका धन ही आपकी परेशानियों का, मृत्यु का कारण बन जाएगा। अभी आप घर से निकलिए, सिंपल, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। अभी आप गले में खूब सोने की चेन और नोट की गड्डी दिखाते हुए जाइए, 10 लोग लूट लेंगे। यही धन अगर आपने चोर को नहीं दिया तो गोली मार देगा, आपको डंडा मार देगा, परेशान कर देगा। तो सेकेंड हाउस जो है मृत्यु का भी है। तो धन का मैनेजमेंट सही होना चाहिए, तभी आप अमीर बन पाएंगे, वरना धन तो यहाँ रह जाएगा, आपका तन जो है वो आत्मा से दूर हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो 2025 में कुंभ राशि वालों को अमीर बनना है तो देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल को मजबूत कर लीजिए। आपका धन त्रिकोण एक्टिवेट हो जाएगा, और इस घर में बैठे हुए जो ग्रह हों आपकी कुंडली में उनको मजबूत कर लीजिए, और इन भावों के स्वामी को मजबूत कर लीजिए। 3 काम करने हैं और 300 गुना आपको सफलता मिलेगी। और जो डायरी बना रहे हैं उसमें अपनी कमियां लिखिए। हफ्ते में अपनी एक कमी को सुधारेंगे, एक या एक से ज्यादा, अगर एक भी सुधारते हैं तो महीने में 4 कमियां दूर होंगी। आप लगा लीजिए पूरे साल में कितने महीने होते हैं, इतनी कमियां दूर हो जाएंगी। और अगर आपने सही किया तो आप नेक्स्ट दीपावली तक, नेक्स्ट 2025 तक, खत्म होने तक आप कम से कम 200% की सफलता पा लेंगे। तो अगर आप रोज एक एक रुपया जोड़ते हैं ना, तो आपका 365 रुपया होता है। अगर आप रोज अपनी एक कमी को सुधारते हैं तो आप 365% सफल हो जाएंगे। चलो 365 हुए ना हुए, आप 150 कमियों को सुधार लो तो 150% की ग्रोथ मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको मिल जाएगी। तो कुंभ राशि वालों, ये वीडियो जो था ना, ये 2025 में अगर आप इस वीडियो को बार बार देखकर इन बातों को याद करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आपको करना क्या है। राधे।